हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फॉर एन आइडियल गैस कंसीडर ओनली पीवी वर्क ongoing from initial state A to final state C. The final state C can be reached by either of two paths as shown below. Which of the option is correct? तो अपने को एक ये डायग्राम गिवन है, यहाँ से ये A से B तक जा रहा है, B से C तक, और ये डायरेक्टली A से C तक. ओके, तो ये अपने पूछ रहा है कि A ये जो C है ये फाइनल स्टेट है और इनिशियल स्टेट है A. ओके, और ये जो टू पाथ से जा रहा है, एक तो A से B और B से C, और एक डायरेक्टली A से C. ओके, और अपना जो डेल्टा एस है वो क्या है, एंट्रोपी चेंज. तो अब अपन देखते हैं कि कौन से ऑप्शन इसमें से करेक्ट है. डेल्टा एस ए टू सी इज इक्वल टू डेल्टा एस ए टू बी प्लस डेल्टा एस बी टू सी. ओके, बी टू सी, और ये डब्ल्यू ए टू बी बी टू सी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए टू बी, एंड सी है अपना डब्ल्यू ए टू बी बी टू सी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए टू बी प्लस डब्ल्यू बी टू सी, और लास्ट ऑप्शन अपना बोथ ए एंड बी. ओके, तो इनमें बताना है कि इनमें से कौन सी रिलेशन अपनी करेक्ट है. तो अपन देखते हैं. तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का अपन लिखेंगे की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, स्टेट एंड नॉन स्टेट फंक्शन. स्टेट एंड नॉन स्टेट फंक्शन, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. ओके, तो इस ये कॉन्सेप्ट से अपन देखेंगे कि इनमें से कौन सी रिलेशन करेक्ट है. तो सबसे पहले देखते हैं कि जो स्टेट फंक्शन क्या होता है. स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन होता है अपना जो पाथ पे डिपेंड नहीं, डज नॉट, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ. ओके, वो होता है अपना स्टेट फंक्शन. और जैसे कि अपनी जो एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी ये होती है स्टेट फंक्शन. और दूसरा अगर देखें नॉन स्टेट, या फिर बोलें तो पाथ फंक्शन. पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन क्या होता है, जो डिपेंड्स ऑन पाथ, डिपेंड्स ऑन फॉलोड पाथ, वो होता है अपना पाथ फंक्शन. जैसे अपना होता है ये वर्क डन होता है, वर्क डन होता है अपना पाथ फंक्शन. ओके, तो इस बेसिस पे अपन देखते हैं कि इनमें से कौन सी रिलेशन अपनी करेक्ट है. तो जो अपना डायग्राम है उसमें क्या है कि ये ए से बी पे जा रहा है और बी से सी पे और डायरेक्टली ए से सी पे. ओके, और यहाँ पर अगर देखें तो ये है, ये अपना इधर प्रेशर है और इधर अपना है वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर और प्रेशर इन एटीएम. ओके, ये अपना डायग्राम है. तो यहाँ से अगर एंट्रोपी के लिए अपन देखें तो एंट्रोपी तो अपनी पाथ पे डिपेंड नहीं करती. तो एंट्रोपी के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एस ए टू सी, और ये इज इक्वल टू डेल्टा एस ए टू बी और प्लस डेल्टा एस जो बी टू सी. ओके, अब देखते हैं कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ए से सी है अपना, ए से सी जा रहे हैं, ए से सी या तो इस पाथ से जा सकते हैं, और या ए से बी और बी से सी दोनों पाथ से जा सकते हैं. और ये जो ये स्टेट फंक्शन होता है वो डिपेंड करता है इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे. ये जो पाथ फॉलोड है उस पर डिपेंड नहीं करता है कि आप इस पाथ से जाते हैं या इस पाथ से जाते हैं. अगर इनिशियल स्टेट सेम है तो वो सेम ही एंट्रोपी चेंज होगा. तो अपन ये ऐसे लिख सकते हैं, ए टू सी, ए टू बी एंड बी टू सी. ऐसे ही हम जो वर्क डन है अपना उसके लिए लिखें तो डब्ल्यू ए टू सी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए टू बी प्लस डब्ल्यू बी टू सी. और ये इसके इक्वल अब नहीं होगा. क्यों इक्वल नहीं होगा, क्योंकि एंट्रोपी तो एक स्टेट फंक्शन था, पर ये जो W है ये स्टेट फंक्शन नहीं होता, ये पाथ को फॉलो करता है. तो जो ये A से B है और B से C है वो इक्वल नहीं होगा A से C के, क्योंकि ये डिफरेंट पाथ है और ये डिफरेंट पाथ है, तो ये इसके इक्वल नहीं होगा. ओके, क्योंकि ये डिपेंड्स ऑन पाथ. यहाँ लिख देते हैं अपन डिपेंड्स ऑन पाथ. ओके, तो यहाँ पर जो W है वो अलग अलग लिखते हैं तीनों का. तो डब्ल्यू ए टू बी कितना होगा, यहाँ से A टू B, तो P इंटू डेल्टा V, P डी वी, ये हो जाएगा W जो A से B तक है. ओके, और अगर अपन डब्ल्यू बी टू सी लें अपन तो वो कितना हो जाएगा अपना डब्ल्यू बी टू सी. यहाँ पर अगर अपन देखें तो यहाँ पर अपना क्या है, जो वॉल्यूम है ये कांस्टेंट है, यहाँ पर वॉल्यूम
कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, जीरो जीरो, क्योंकि v इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर v कांस्टेंट है तो डेल्टा v क्या हो जाएगा, जीरो। तो डब्ल्यू बी टू सी जीरो, डब्ल्यू ए टू सी है वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2 इंटू 303 एन आर टी log v2 बाई v1, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो अपन जो अपना वर्क डन है ये इससे इस फॉर्मूले से निकालते हैं, ठीक है। तो अगर अपन देख तो डब्ल्यू ए टू बी टू सी किसके इक्वल होगा, डब्ल्यू ए टू बी प्लस डब्ल्यू बी टू सी। यहाँ से देख सकते हैं ए टू बी टू सी किसके इक्वल होगा, ये इसके प्लस इसको अगर अपन ऐड कर देंगे तो ये जो टोटल है ए टू बी और बी टू सी इसके इक्वल हो जाएगा, ओके। और यहाँ से हमने अब देखा था कि बी टू सी इज इक्वल टू जीरो है, तो डब्ल्यू ए टू बी टू सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, डब्ल्यू ए टू बी, ओके। ये अपना आ गया फाइनल एक्सप्रेशन। तो यहाँ से अगर ऑप्शंस को देखें अपन तो अपनी एक तो ये था और एक ये था, तो यहाँ से ऑप्शंस देखें तो फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट हो गया और ये सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।